सिर में बार बार खुजली होना पसीने और रूसी का ही संकेत नहीं होता। कई बार बालों में जूं भी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बार बार सिर की ओर खुजलाने के लिए बढ़ते हैं। अगर बालों में जूं पड़ जाती हैं, तो इसका सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। इससे न सिर्फ स्कैल्प में खुजली होती है, बल्कि धीरे धीरे बाल भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार हमें इनकी वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदगी का पात्र भी बनना पड़ता है। बालें से जूं हटाने के लिए रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर काम नहीं करते, इसलिए आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकती हैं। चलिए जानते हैं सिर से जूं भगाने के दमदार उपाय। जूं एक प्रकार की परजीवी है जो इंसान के रक्त पर जीवित रहती है। यह आम तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर वयस्कों में आराम से फैल सकती है। यदि किसी इंसान के बालों में जूं है, तो वह दूसरे इंसान के सिर तक व्यक्तिगत संपर्क करने पर फैल सकती है। यह रातों रात अपने असंख्य अंडों लीख को पैदा करने के लिए जानी जाते हैं। इनकी वजह से सिर में बुरी तरह से खुजली होती है। जब सिर में ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ जाएं, तो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक नियम की शक्ति पर भरोसा करें। एक कप नीम की पत्तियों को उबालें और पेस्ट बना लें। इसे अपने बालों पर लगाएं और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें। नीम में एक प्रकार का कीटनाशक पाया जाता है जो जूं को खोपड़ी पर प्रजनन करने से रोकता है। जैतून के तेल से जूं का दम घुटने लगता है और वह रातों रात खत्म हो जाती है, लेकिन इसे रात भर बालों में लगाया जाना चाहिए। बालों में तेल लगाकर शावर कैप पहनने से ये घंटों तक सांस नहीं ले पाती और मर जाती हैं। दूसरे दिन इन्हें सिर से निकालने के लिए कंघी करनी होगी। तो चलिए अब जानते हैं इसका उपचार के बारे में। उपचार क्या है? बाल में जुएं छोटे कीड़े होते हैं जो मानव सिर में मौजूद होता है और ब्लड फीड करते हैं। यह स्थिति खराब स्वच्छता या अशुद्ध रहने की स्थितियों के कारण होती है, लेकिन यह ज़्यादातर प्रत्यक्ष संपर्क से व्यक्ति तक फैलती है। जूं अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जो खेलने के दौरान किसी के साथ संपर्क में आते हैं या अन्य लोगों के साथ किसी अन्य प्रकार के घनिष्ठ संपर्क होते हैं। आप सिर में खुजली और लाली का अनुभव करेंगे। वे वास्तव में हानिकारक नहीं हैं, लेकिन बहुत परेशान करते हैं। अगर समय एक साथ सिर के जुएं का पता लग जाता है, तो इसे घरेलू उपचार के साथ ठीक किया जाता है। अगर घरेलू उपचार काम नहीं करते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ अन्य दवाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जू का सिर में होना आखिर क्या संकेत देता है। तो आपको बता दें कि जब भी सिर में जू होती है, तो ये नकारात्मक शक्ति का प्रतीक होता है और साथ ही आपका कुछ बुरा भी हो सकता है। इससे बचने में लिए आपको बालाजी जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। इससे बहुत कृपा होगी। टिहरी को आम बोलचाल में टटीरी कहा जाता है। टटिहरी की कई प्रजातियां होती हैं। हम अपने आसपास जिन टटिहरियों को देखते हैं, उनमें पीली टटिहरी दुर्लभ है। आम टटिहरी की तुलना में पीली टटिहरी कम शोर करती है। भारत में मुख्यतः इस पक्षी की 7 प्रजातियां देखी जाती हैं, जिनमें 4 प्रजातियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। पीली टटिहरी शुष्क घास वाले मैदानों में, सड़कों के साथ हरित पट्टी पर व खुले जंगलों में देखी जा सकती है। यह पक्षी जोड़े में या छोटे समूह में ज़मीन पर देखा जा सकता है। यह लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह पक्षी जमीन पर ही रहता है। यह कुदरत की किसी बनावट का परिणाम है कि टिटहरी पेड़ों पर नहीं बैठती है। यह घोंसला भी जमीन पर मिट्टी खोदकर बनाती है। इसका मुख्य भोजन छोटे कीड़े, दीमक व जमीन पर पाए जाने वाले छोटे कीट होते हैं। रात को जागती है टटिहरी। आपका साथी यह पक्षी रात के समय भी जागती है तथा भोजन भी करता है। इस पक्षा प्रजनन का समय अप्रैल से जून महीने में होता है। यह पक्षी 3 से 4 तक अंडे देती है। यह भी देखने में आया है कि कई बार इस पक्षी के एक भी चूजे ज़्यादा नहीं बच पाते हैं। घोंसला ज़मीन पर होने के कारण घास चरने वाले पशुओं के पैरों से इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। किसान जब खेतों में जुताई करते हैं, तो भी इनके अंडे टूट जाते हैं। कुछ घंटों में ही चलना शुरू कर देते हैं। चूजे नर व मादा दोनों अंडे सेते हैं। अंडों से चूजे निकलने के कुछ ही घंटों बाद चूजे चलने लगते हैं। बिल्ली भी चूज़ों का शिकार कर लेती है। चूज़ों के निकलने के बाद नर व माता चूज़ों को गहरी घास, जहाँ से आसानी से शिकारी की नज़रों से बच सके, वहाँ ले जाते हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब खतरा होता है, तो नर व मादा तेज शोर कर चूज़ों को सचेत कर देते हैं और चूज़े गहरी घास में छुप जाते हैं। धीरे धीरे इस पक्षी की संख्या कम होने का कारण खाली ज़मीन का प्रयोग भी है।
आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। जी हाँ, ये पक्षी उड़ान भर सकता है और चल भी सकता है, लेकिन वो कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। इतना ही नहीं, ये खास पक्षी अपना घोंसला तक खेतों और झाड़ियों में बनाता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पक्षी किस प्रजाति का है और कहाँ पाया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं या फिर ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, परंतु टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा ज़मीन पर रहता है। कभी किसी पेड़ पर अथवा बिजली के तार पर नहीं बैठता। ये पक्षी मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। साथ ही इसे आसानी से झील या नदी के किनारे या फिर मैदानों में देखा जा सकता है। आम भाषा में इस पक्षी को टिटोनी या टिटिहरी के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल टिटिहरी के पंजों में 3 उंगली आगे की तरफ होती है, पीछे कोई उंगली नहीं होती, जिसके कारण किस भी पेड़ की टहनी पर ये अपनी ग्रिप नहीं बना पाता है। वजह से ये कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। पुरुष शराब क्यों पीता है? आइए जानते हैं। सुबह सुबह नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार होते हुए लाड़ी से कहा, जल्दी लंच पैक कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी बेटे ने कहा, पापा मुझे कल फीस जमा करनी है। ठीक है बेटा, शाम को आकर देता हूँ, बेटी ने कहा। पापा स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मुझे एपरी की ड्रेस चाहिए। ओके बेबी, शाम को लेता आऊँगा। पिताजी बोले, बेटा मेरे चश्मे का कांच टूट गया है, इसे लगवा देना। और तेरी माँ की आंखों के ऑपरेशन की तारीख मिल गई है, अस्पताल में भर्ती कराना है। जी पिताजी, मैं शाम को ऑफिस से एडवांस ले लूँगा। जाते जाते पत्नी ने कहा, घर का राशन खत्म होने वाला है, किराने वाले को यह लिस्ट देते जाना और शाम को लेते आना। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, यह कहे वो घर से चल दिया। रास्ते में स्कूटर पंचर हो गया और ऑफिस पहुँचने में देर हो गई। ऑफिस पहुंचने पर बास ने घड़ी की ओर देखा और कहा, आइए सर। वो समझ गया देरी की वजह से बास नाराज़ हैं। खैर सोचा, आज जल्दी जल्दी काम निपटा लेता हूँ ताकि बास खुश हो जाए, क्योंकि शाम एडवांस भी लेना है। काम को जल्द निपटाने के चक्कर में एक गलती हो गई। बास खुश होने की जगह और नाराज़ हो गए। एडवांस मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। खैर दिन बीता, छुट्टी हुई। अब घर पर क्या कहूँगा, यह सोचकर परेशान हो गया। तभी साथी कर्मचारी ने कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान दिख रहे हो। उसने सारी व्यथा अपने दोस्त को बताई और कहा, यार दिल करता है रेल की पटरी पर लेट जाऊं। दोस्त ने कहा, चल परेशान ना हो, मेरे साथ चल। दोनों ने साथ पी और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने कहा कि एडवांस नहीं मिल पाया। फिर घर में कुछ ये हुआ बेटा माँ से, मम्मी पापा ने शराब पी पर मुझे फीस नहीं दी। बेटी मेरी ड्रेस नहीं लाए और शराब पी ली। पिता चश्मा लाने के लिए पैसे नहीं थे और शराब के लिए थे। माँ भूल गया है, तू अपना पेट काट काट कर पाला था तुझे, शराब के लिए पैसे है, माँ के लिए नहीं। और अंत में पत्नी ने कहा, अब राशन की जगह हमें भी शराब ही पिला दो। कुछ जानने योग्य तथ्य, पिता का चश्मा 500 रुपये, माँ का ऑपरेशन 3000 रुपये, बेटे की फीस 700 रुपये, बेटी की ड्रेस 1200 रुपये, घर का राशन 5000 रुपये, शराब जो कि दोस्त ने पिलाई 300 रुपये। क्या इन 300 रुपयों से घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती? एक मर्द अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसे प्यार और सम्मान दें, उसकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें और कभी कभी अपने मन की करने दो, क्योंकि आदमी काम के नाम पर पता नहीं क्या क्या सहन करता है और कैसे कैसे काम करता है। और अगर उसके बाद वो अपने परिवार से ये उम्मीद करता है कि सभी की इच्छाओं को पूरा कर सकूं, इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ आदर और प्यार से रहोगे तो उसका काम में भी मन लगेगा और परिवार में भी मन लगेगा। साथ ही आपको भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी के बिना इंसान ज़्यादा